रमो रमो सिद्ध साहुडम। यह पाठ है स्याद्वाद। जैन दर्शन का मुख्य सिद्धांत जो है वह अनेकांतवाद है। अनेक का अर्थ होता है बहुत सारे और अंत का अर्थ होता है धर्म। तो एक ही वस्तु में बहुत से धर्म पाए जाते हैं। इन अनेक धर्मों को कहने वाला अनेकांतवाद कहलाता है। वस्तु को सभी संभव दृष्टियों से जानना ही अनेकांतवाद का कार्य है। अब अनेकांतवाद से जान सकते हैं और स्याद्वाद जो है उसके द्वारा एक एक धर्म के द्वारा कहा जाता है। स्याद्वाद शब्द का अर्थ होता है, स्याद और वाद दो शब्दों से बना है। स्याद अर्थात किसी अपेक्षा से और वाद मतलब कथन करना, अर्थात किसी अपेक्षा से या कथनचित रूप से कहना, इसका नाम स्याद्वाद है। वस्तु में परस्पर विरोधी लगने वाले गुणों का समूह होता है। उसे जानना कठिन नहीं है मगर उसको शब्दों के द्वारा कहना कठिन है, क्योंकि एक ज्ञान अनेक धर्मों को जान सकता है मगर एक शब्द एक बार में एक ही गुण का कथन कर सकता है। अतः वस्तु का यथार्थ स्वरूप स्याद्वाद के द्वारा समझा जा सकता है। जैसे एक व्यक्ति है, वो पिता भी है, पुत्र भी है, मामा भी है, चाचा भी है, ताऊ भी है, भाई भी है और उसमें अनेक धर्म पाए जाते हैं। परंतु इन सब धर्मों को एक साथ कैसे कहेंगे? तो कह नहीं सकते, जान सकते हैं। यदि कहना है तो उसके लिए स्याद्वाद है। अर्थात स्याद पुत्र की अपेक्षा से पिता है, स्याद पिता की अपेक्षा से पुत्र है, स्याद माँ की अपेक्षा से बेटा है, स्याद भाई की अपेक्षा से भाई है, स्याद भांजे की अपेक्षा से मामा है। तो ये वस्तु दिख रही सामने, ये कौन है? तो स्याद पुत्र है, स्याद पिता है, स्याद भाई है, स्याद मामा है। तो यह स्याद्वाद से हम कथनचित करके कह सकते हैं। अनेकांतवाद जो है वह लक्ष्य है और स्याद्वाद जो है उसे प्राप्त करने का साधन है। अनेकांतवाद को कहने के लिए स्याद्वाद का सहारा लेना पड़ता है। वस्तु में अनेक धर्म होते हैं। प्रत्येक वस्तु के समस्त धर्मों की ओर समग्र रूप से हमारा ध्यान खींचने वाला अनेकांतवाद है और वस्तु के एक धर्म का प्रधान रूप से बोध कराने वाली शैली का नाम स्याद्वाद है। जैसे नित्य है, अनित्य है, तो जीव द्रव्यार्थिक दृष्टि से नित्य है, पर्यायार्थिक दृष्टि से अनित्य है। तो जीव क्या है? तो स्याद नित्य, स्याद अनित्य। स्याद्वाद में भी दो चीज़ आती हैं, भी और ही। तो स्याद पिता भी है, स्याद चाचा भी है। परंतु जब हम देखेंगे तो जैन दर्शन अनेकांत के साथ साथ एकांत दर्शन भी है। एक नए को एकांत कहते हैं और उसके समूह को अनेकांत कहते हैं। जब हम पिता की अपेक्षा से कहेंगे तब हम ये नहीं कहेंगे स्याद पिता की अपेक्षा से पुत्र भी है, तब तो हमको यही कहना पड़ेगा कि स्याद पिता की अपेक्षा से पुत्र ही है। यह जो हमारा एकांत है ये हमारा सम्यक एकांत है। एकांत भी दो प्रकार का होता है, सम्यक व मिथ्या। तो हम अन्य धर्मों का निराकरण नहीं करते, अर्थात अन्य धर्मों का निराकरण नहीं करते हुए एक धर्म को कहना यह सम्यक नय है, सापेक्ष नय है, सुनय है, और अन्य धर्मों का निराकरण करते हुए एक धर्म को कहना यानी अन्य धर्मों को छोड़ दिया, उसको नहीं मानना, यह निरपेक्ष नय है, कुनय है, सकलंक नय है, अर्थात मिथ्या नय है। कुछ लोगों ने स्याद शब्द का अर्थ शायद किया, तो स्याद शब्द का अर्थ शायद करना नितांत गलत है। कुछ लोग बोलते जैन दर्शन तुम्हारा कैसा दर्शन है जो कि संशयवादी है। तो भाई उनको बताना पड़ेगा कि हमारा दर्शन संशयवादी नहीं है। स्याद का हम अर्थ संशय नहीं करते कि स्याद पिता है, हमको कोई संशय नहीं है।
स्यात् पिता है, ये हमें निर्णय है, किस अपेक्षा से वह पिता है। तो स्यात् शब्द के प्रयोग से किसी वाक्य में उसकी असत्यता या संदिग्धता का बोध नहीं कराया जाता, अपितु उसकी सापेक्षता का संकेत किया जाता है। शायद शब्द अनिश्चय का सूचक है, जबकि स्यात् शब्द एक निश्चित अपेक्षावाद का सूचक है। फिर से सुने, स्यात् शब्द एक निश्चित अपेक्षावाद का सूचक है। स्यात् शब्द से यह संकेत होता है कि उसके साथ प्रयुक्त वाक्य की सत्यता प्रसंग विशेष पर निर्भर करती है, अन्य प्रसंगों में वह मिथ्या हो सकती है। एक संक्षिप्त दृष्टांत से ये पाठ हम पूरा करें। एक बार क्या हुआ, एक माँ थी और एक माँ ने लड्डू बनाया। उसके 2 बेटे थे, तो माँ ने लड्डू दोनों बेटों को दिया। अब माँ ने बेटों से पूछा कि बेटा बताओ, लड्डू में शक्कर और मिलाऊं क्या? तो एक बेटा बोला कि हाँ हाँ माँ शक्कर मिलाओ, ये फीका है। और दूसरा बेटा बोला नहीं नहीं माँ शक्कर मत मिलाना, बहुत मीठा है। अब दोनों में झगड़ा हो गया, लड़ते रहे। माँ भी सोची अब क्या करूँ, समझ में नहीं आ रहा था माँ को। इतने में उनके मामा आ गए। मामा स्यादवादी थे, तो मामा ने पूछा भाई भांजे क्यों लड़ रहे हो, क्या बात है? तो माँ ने पूरी बात बताई कि भाई मैंने लड्डू बना के इनको दिया था, इनसे पूछा कि मीठा है कि क्या है तो बताओ, तो दोनों लड़ने लग गए। तो मामा ने बोला सुनो, तुम्हारा जो दोनों बेटों को वहाँ बैठाया, बोले देखो तुम मीठा कम खाते हो, इसे तुम्हारी अपेक्षा से लड्डू फीका है, और तुम मीठा ज़्यादा खाते हो, इसलिए तुम्हारी अपेक्षा, तुम मीठा कम खाते हो इसलिए तुम्हारी अपेक्षा से लड्डू। पुनः सुने, पहले बेटे को बोला कि तुम मीठा कम खाते हो, अर्थात तुम्हारी अपेक्षा से लड्डू में और भूरा मिलाना चाहिए है। दूसरे बेटे को बोला कि तुम मीठा ज़्यादा खाते हो, तो तुम्हारी अपेक्षा से उसमें भूरा नहीं मिलाना चाहिए है। तो स्यात् जो फीका खाता है उसके अपेक्षा से लड्डू, जो शक्कर कम खाता है उसके अपेक्षा से लड्डू फीका है, और जो शक्कर ज़्यादा खाता है उसके अपेक्षा से लड्डू मीठा है। तो इसमें कोई विवाद की बात नहीं है। तो यह स्याद्वाद है, जैनी नीति है, गोपिका की मथानी। और अच्छे स्याद्वाद को समझना हो तो जैनी नीति जो पाठ हमने पढ़ा है उस पाठ से इसको और अच्छे से समझ सकते हैं। तो यह संक्षिप्त हमने स्याद्वाद का पाठ पढ़ा। आदि जनिंदम जयदु जयदु।